हेलो एवरीवन, सब लोग कैसे हैं। आज की क्लास में जो डिस्कशन होगा फॉर द टॉपिक ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस। आप में से कई लोगों ने अलग से मैसेज करके कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। मैं तो पूरा हिंदी में और पॉइंट कई बार बता देता हूँ, मैं टॉपिक का नाम कई बार बता देता हूँ। अगर आप लोग क्लास अच्छे से देख रहे होंगे तो आप कहीं नोट भी कर लीजिए चाहे कि ये पॉइंट डिस्कस हुआ, मैंने कई बार बोला है। तो इस वजह से इसको ध्यान से देखिए। और मैं ओवरऑल तो सबके साथ नहीं, लेकिन जितने स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं हमारे यहाँ का, वो कभी कंफर्मेशन दे सकते हैं कि हाँ वीडियो देखा और वीडियो में जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में। हालांकि फेस टू फेस क्लास में नहीं हो रहा है, इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, लेकिन मेरे तरफ से तो पूरी कोशिश ये हो रहा है कि आपका पॉइंट छूटे ना, प्रिपरेशन चलता रहे। ये पॉइंट्स कुछ है, ये डिस्कशन इसलिए है। तो इस वजह से, और एक चीज़ और है, वीडियो अभी और प्राइवेट नहीं है, वीडियो बिल्कुल पब्लिक कर दिया जा रहा है अपलोड करने के बाद। तो आज के जो भी टॉपिक है, टॉपिक का नाम है आपका नेटिकेट्स। नेटिकेट्स क्या होता है? सबसे पहली बात, नेटिकेट्स का मतलब होता है कि इंटरनेट की दुनिया में जब आप कुछ काम करते हो या इंटरनेट कनेक्टिविटी के बाद उसके अंदर आप कुछ भी करते हैं, चाहे आपका कोई प्रोफेशनल वर्क हो, चाहे आपका पढ़ाई हो ऑनलाइन, है ना, या कोई भी किसी के साथ कोई कांटेक्ट हो, बातचीत हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी, तो उसमें जो हिंदी में एक वर्ड आता है शिष्टाचार, उसी को नेटिकेट्स कैटेगरी में रखा गया। शिष्टाचार इन द सेंस, इंटरनेट यूज़ करते टाइम हर किसी में शिष्टाचार होना चाहिए। अब शिष्टाचार की क्या ज़रूरत थी? अब जैसे यहाँ किताब में जो पॉइंट दिया गया, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आप लोगों को डिटेल में बता देते हैं विद एग्जाम्पल। नेटिकेट्स इंटरनेट शिष्टाचार को संदर्भित करता है। इसका सीधा सा मतलब है ऑनलाइन संचार, जैसे ईमेल, फोरम, ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में कुछ नाम रखने के लिए अच्छे शिष्टाचार का उपयोग। नेटिकेट्स का उपयोग करना महत्वपूर्ण है क्योंकि संचार ऑनलाइन गैर मौखिक है। अब देखिए, जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं, किसी पार्टी में हो या कॉलेज में हो या किसी भी जगह पे जाता है, तो हम लोग बचपन से जो जिस माहौल में पला बड़ा है उसके साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करने से ही पता चलता है इनका घर का माहौल कैसा होगा, इनका व्यवहार कैसा होगा। तो इंटरनेट की दुनिया में ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग एक साथ मिलते हैं, है ना, वीडियो कॉलिंग के जरिए, चैटिंग के जरिए, शेयर्स के जरिए, कमेंट के जरिए, किसी पार्टिकुलर टॉपिक को लाइक करने के जरिए इंटरेक्शन होता है। जैसे आपने कोई इंफॉर्मेटिव चीज़ें अपलोड किया फेसबुक में या ट्विटर पे, उसमें कई अननोन लोग उसको लाइक किए, कुछ लोग हैं उसमें कमेंट किए, मतलब आपके पॉइंट को पढ़ने के बाद उनका क्या विचार था ये उन्होंने प्रकट किया। तो ऐसे तमाम चीज़ होते रहते हैं। तो इसी दौरान किसी के साथ किसी का जो व्यवहार है, शिष्टाचार है, वो बेस्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो। तो नेटिकेट्स कैटेगरी में इसी चीज़ को बताया गया कि इंटरनेट से जुड़ी हुई किसी भी टाइप का जो शिष्टाचार होता है, कि एक दूसरे के साथ जो व्यवहार होता है वो अच्छा हो। तो इसमें कई सारे पॉइंट है अलग अलग, एक है समाज के लिए, एक है बिजनेस के लिए, फॉर सोसाइटी, फॉर बिजनेस। जो समाज के लिए है, अब यहाँ पे ये पॉइंट अच्छे से समझिएगा, मैं नेटिकेट्स की बात कर रहा हूँ, और नेटिकेट्स इन द मीन्स इंटरनेट से रिलेटेड शिष्टाचार जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सोसाइटी के लिए है, इसका जो पॉइंट है, रिकॉग्नाइजिंग द इंटरनेट इज एन एक्सटेंशन ऑफ सोसाइटी। मतलब इंटरनेट समाज का एक विस्तार है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोगों को कभी कभी इंटरनेट के ज़रिए हेल्प मिल जाती है। हम वो हेल्प नहीं बोल रहे जो नॉर्मली कोई इन्फॉर्मेशन आप सर्च कर रहे हैं वो मिल जाना, वो चीज़ नहीं। इंटरनेट से कुछ ऐसा हेल्प, जैसे मान लीजिए आप एजुकेशनल फील्ड में हैं और एजुकेशनल बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, उनके साथ आपका ऐसे डायरेक्ट मिलना पॉसिबल नहीं है। जैसे वो बहुत दूर है, आप है जस्ट लाइक आप उनका फ़ैन है, उनका लेख, उनके आर्टिकल्स, उनके स्पीचेस आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप उनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी जो भी वीडियोज़ आप देख रहे हैं, उनकी किसी भी टॉपिक पे जब भी वो अपलोड होता है उसमें आप अपना कमेंट करते हैं, है ना। तो इससे क्या है कि एक चीज़ बढ़ता है, एक कांटेक्ट बढ़ रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जैसे कोई भी प्रोफेसर कह सकते हैं, कोई अगर एजुकेशनल डिपार्टमेंट की बात करें, इसी तरीके से बिजनेस है, जॉब से रिलेटेड है, और भी बहुत सारे अलग अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे मतलब एक सोशल डिस्टेंस जो होता है वो चीज़ दूर होके एक कांटेक्ट बढ़ जाना, मतलब फिजिकली देखा जाए तो वो तो डिस्टेंस है ही है। आप कहाँ लखनऊ में हैं, वो कहीं मान लीजिए साउथ में किसी सिटी में है, लेकिन एक दूसरे की जो सोच है या जो भी उनकी स्पीचेस है या कोई भी थिंकिंग है एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अप्लाइंग द सेम स्टैंडर्ड ऑनलाइन एज वी डू इन पब्लिक, मतलब समान मानकों को ऑनलाइन लागू करना जैसे कि हम सार्वजनिक रूप से करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है, या बहुत अच्छे से समझिएगा, मान लीजिए यूट्यूब में कोई बंदे हैं जिन्होंने कुछ वीडियोस अपलोड किए, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से एडिटिंग है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, उनका टॉपिक है। अब जैसे इस वीडियो को कॉपी किया जा सकता है। अब एक वर्ड आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब होता है कि जैसे आपने कुछ चीज़ें बनाया, कुछ भी उसी को कॉपी करके कोई अगर सेम टू सेम बना रहा है कुछ और नाम से, तो वहाँ पे कॉपीराइट उल्लंघन होता है। मतलब आपको किसी दूसरे का चीज़ अगर आपको नकल करना है, कॉपी करना है, तो उससे उसकी इजाज़त लेना पड़ेगा। तो इंटरनेट की दुनिया में ये चीज़ बहुत होते रहते हैं, और इस चीज़ को दूर करने के लिए YouTube ने भी इसका बहुत अच्छा सिक्योरिटी फीचर्स लगा रखा है वीडियोस में। कोई भी यूट्यूबर जब भी वीडियो बनाता है तो YouTube उस वीडियो को एक बार स्कैन करता है, देखता है कि इसमें कोई कॉपीराइट इशू तो नहीं है। जैसे मेरे चैनल पे आप लोग जो मेरा वीडियोस देख रहे हैं, मेरा YouTube ट्यूटोरियल्स मतलब इनाम ट्यूटोरियल्स की चैनल पे शुरू में 2-3 वीडियो वो भी कॉपीराइट उल्लंघन ना होता, क्योंकि उसमें मैंने ये जो लेक्चर में दे रहा हूँ इसके बैकग्राउंड में हल्का सा नॉर्मल सॉफ्ट म्यूजिक डाला था, मतलब बहुत हल्का सा, लेकिन एक्चुअली वो म्यूजिक किसी और कंपनी का था। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, ध्यान देना चाहिए था, सीख मिल गया। तो वहाँ पे वो चीज़ एक नोटिस आ गया था कि ये कॉपीराइट उल्लंघन है, और वीडियो के जिस हिस्से में वो म्यूजिक बज रहा था उतना वीडियो यूट्यूब की तरफ से म्यूट कर दिया गया। मतलब जब मैं वीडियो अपलोड कर दिया तो बहुत सारे लोग कहने लगे कि कहीं कहीं आवाज़ आ रहा है, कहीं कहीं नहीं आ रहा है। तो मैंने जब देखा तो मतलब जैसे स्टार्टिंग पे ही मतलब वीडियो का जो इंट्रो है उसी में वो म्यूज़िक सबसे पहले बजता है, तो शुरू का जो इंट्रो होता है मतलब 10 से 15 सेकेंड का वो बिल्कुल म्यूट है, साइलेंट है। फिर अचानक से मेरी बातचीत शुरू हो जाती है, लेक्चर शुरू हो जाती है, फिर बीच बीच में कहीं कहीं है। तो मुझे लगा इतनी ज़रा सी चीज़ के लिए कॉपीराइट उल्लंघन होगा नहीं, लेकिन हुआ। तो YouTube इसके लिए हमेशा सबको बताते भी हैं और हर यूट्यूबर यूज़र को इसके बारे में अवेयर कराते हैं। तो ये जो चीज़ है मतलब मानक जो है बराबर होना चाहिए, ऑनलाइन में किसी भी टाइप का इस टाइप का उल्लंघन ना हो। अब इस कैटेगरी में बहुत सारे हैं, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, कॉपीराइट उल्लंघन है, ठीक है, किसी भी डेटा को चोरी करना, और शिष्टाचार, ये सारे चीज़ें मतलब लगातार चलता आ रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली बहुत सारे चीज़ में इसमें कमी भी आया है। जैसे आप लोगों को पता होगा इंटरनेट में जितने भी शॉर्ट वीडियोस ऐप है और फेसबुक में भी बहुत सारे ऐप है, उसमें रोस्टिंग वीडियो आता है और मेमेज आता है। रोस्टिंग वीडियो को इस कैटेगरी में नहीं रख सकते, वो मोस्टली एंटरटेनिंग पर्पज़ में होता है, क्योंकि वो वीडियो सुनने से पहले ही देखिएगा बोलेंगे कि आप अपने माँ बाप से, घर वालों से दूर बैठें, लीड लगा लें, आप सिर्फ सुने और एंजॉय करें। मतलब एक एंटरटेनिंग पर्पज़ है, किसी का मजाक उड़ा के या कुछ भी बोल के। और एक होता है मेमेज, मीम्स जिसको बोलते हैं, या मेमेज भी बोलते हैं, मीम्स भी सुने हैं। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे चीज़ों की, बहुत सारे अलग अलग वीडियोस को जोड़ के एक ज़बरदस्त वीडियो बनाया जाता है। मतलब उसमें अगर किसी का मूड ऑफ हो, उसको आप 2-4 मीम्स दिखा दो, बस मीम्स ऐसे नॉर्मल होना चाहिए लेकिन थोड़ा सा कॉमेडी इसमें भरा हो। अब जैसे मीम्स हमने जो सबसे देखा, आप में से सबने देखा होगा, जिसका मैं एक थोड़ा सा चीज़ बता रहा हूँ, आप लोगों को पता होगा। जैसे कुछ भी पर्टिकुलर चीज़ें दिखा दिया गया और उसमें सीधा और राहुल गांधी जी का एक वर्ड आ जाता है, खत्म, ओके,
टाटा। तो ये इस टाइप का तो मीम्स बनाने वाले एक्चुअल वीडियो एडिटिंग करते हैं, बहुत ज़बरदस्त एडिटिंग है, साउंड और ऑडियो को बहुत बारीकी से एकदम टाइम टू टाइम ऑडियो को सेट करना, ये होता है मीम्स। तो मीम्स भी एक्चुअली एंटरटेनिंग पर्पज में है, किसी को मूड फ्रेश करने के लिए, लेकिन उसमें कभी कभी किसी का बुराई भी हो जाता है, किसी का बदनामी भी हो जाता है, किसी का मतलब जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में तफरी करते हैं, वो तफरी मजाक जो है किसी किसी पे भारी पड़ जाता है, कोई कोई इसको चुपचाप सह लेता है, तो ऐसी तमाम चीज़ है। तो शिष्टाचार कैटेगरी में ये भी आता है। अब जैसे इंटरनेट में बैठा हुआ दूर बंदा आपसे बदला तो नहीं ले सकता या नहीं कुछ कर सकता, लेकिन जैसे आपका अपने दोस्त आपकी किसी भी बात से अगर नाराज़ हो रहा है, भले वो कुछ भी नहीं कह रहा है, कोई बदला नहीं ले रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो नाराज़ हो रहा है तो ये इस शिष्टाचार के खिलाफ है। तो इंटरनेट में भी ऐसे तमाम चीज़ें होते रहते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ कुछ सिचुएशन में पॉजिटिव हो सकता है, कुछ चीज़ों में नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक्नॉलेज कल्चरल डिफरेंस, सांस्कृतिक अंतर को स्वीकार करना। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम सभी लोग लखनऊ वाले हैं, तो लखनऊ की कल्चर एक अलग है। इसी तरीके से अगर आप साउथ की किसी जगह पे चले जाएंगे, स्पेशली तमिल तेलुगु वाले, तो वहाँ का कल्चर अलग है। तो अगर इंटरनेट में अगर आप किसी से फ्रेंडशिप कर रहे हैं तो बेसिक कुछ चीज़ें तो सेम होगा, लेकिन उनके कल्चर के हिसाब से वो चलेंगे, उनकी पहनावा, उनकी बातचीत, उनकी खान पान सब कुछ अलग होगा। यहाँ के लोगों का खान पान, पहनावा, सब कुछ, बोली अलग अलग है। तो दोस्ती मतलब इसमें किसी भी पार्टिकुलर इंसान से कांटेक्ट होने के टाइम उनकी जो पारंपरिक संस्कृति है, कल्चर है, वो बरकरार रहना चाहिए। मतलब इंटरनेट नेटिकेट जो शिष्टाचार है, इनका ये भी एक पॉइंट है कि कोई कहीं का भी किसी भी कल्चर या संस्कृति का फॉलोअर है तो उसको उस चीज़ को बोलना नहीं चाहिए, उसको कंटिन्यू बरकरार रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे नेटिकेट्स वाला जो पॉइंट बता रहे हैं, हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ये बोरिंग लगे, लेकिन ये पॉइंट है, और इस पॉइंट को इस चैप्टर में तो बहुत थोड़ा सा ही दिया गया, और हायर स्टडीज़ में जैसे BCA वगैरह में, BSc कंप्यूटर साइंस में, ये कहीं ना कहीं ये टॉपिक है और बहुत डिटेल में है, ठीक है। तो अब मैं एक बार और चीज़ इसको फिर से बता दे रहा हूँ, नेटिकेट्स को बहुत शॉर्ट में। अब देखिए मल्टीपल क्वेश्चन का होगा, इसमें मोस्टली आपको पॉइंट समझना है। जैसे कोई एक पार्टिकुलर 2 लाइन की कुछ मैटर लिखा हुआ है, उसको पढ़ के आपको समझना है कि वो इंटरनेट नेटिकेट से रिलेट करता है या कहीं कुछ और चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है। और बाकी जो बीच का मैंने बोला, इंटरनेट नेटिकेट्स फॉर सोसाइटी और इंटरनेट नेटिकेट्स फॉर बिजनेस। अब जैसे बिजनेस में भी हो जाता है, बिजनेस में कुछ ऐसा है कि जैसे रेस्पेक्टिंग राइट्स ऑफ प्रिवेसी फॉर ऑफलाइन एम्प्लॉयज़। अब जैसे जो भी ऑफलाइन एम्प्लॉय है, जैसे कोई ऐसा कंपनी है जहाँ पे जो एम्प्लॉय है ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, ऑफलाइन अवेलेबल है, तो उनकी जो राइट्स है, प्रिवेसी है, उसको फॉलो मतलब रेस्पेक्ट करना। जैसे यहाँ पे हिंदी में जो लिखा है, ऑफलाइन कर्मचारी के लिए गोपनीयता के अधिकार का सम्मान करना, नागरिकों द्वारा उनके ऑफलाइन इंटरेक्शन की दी गई जानकारी का सम्मान किया जाना चाहिए। अब ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दें, जैसे मान लीजिए आप लखनऊ यूनिवर्सिटी गए हैं डायरेक्ट, ठीक है, और आप जो इंक्वायरी का सेक्शन है वहाँ पे आप कुछ भी पूछ रहे हैं, सीधा सीधा हर बार बोल रहे हैं बेटा यहाँ कुछ नहीं, आपको कुछ भी करना है वेबसाइट पे चले जाइए। अब मेन वेबसाइट में तो सब कुछ मिलेगा, और बाकायदा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए भी अलग से वेबसाइट है, फीस जमा करने के लिए अलग से है, लेकिन वहाँ पे आपको कुछ नहीं है। तो वहाँ पे मान लीजिए जाके कोई उनके साथ गलत व्यवहार करके आ रहा है, मतलब वो उसका कहना ही है कि हम इतने दूर से आए हैं, भले आपकी वेबसाइट में सब कुछ हो, लेकिन फिर भी हम इतना दूर आए हैं 100 रुपये का पेट्रोल खर्च करके इतनी बड़ी दोपहरी में, तो आप मुझे कुछ तो बताएं। लेकिन वहाँ पे देखिए एक रूल्स कंटिन्यू बना दिया गया, किसी पर्टिकुलर एक के लिए नहीं, सबके लिए बनाया गया, ठीक है। तो उनकी वेबसाइट में हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन उसमें सेट है, और उसी को देखना चाहिए और उस चीज़ को समझना चाहिए, भले कुछ भी हो। ये एक तरीके से रेस्पेक्ट करना होगा उस संस्थान का। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए कि जिससे समझने में आसानी हो। इसी सेम चीज़ आपका किसी दूसरे कंपनी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी वाला एग्जांपल दिया, ऐसे और भी चीज़ों में हो सकता है। तो वहाँ पे उनकी जो बनाए गए रूल्स है, पॉलिसी है, उसको फॉलो करना चाहिए, उसकी रेस्पेक्ट करना चाहिए हर हाल में। दूसरा पॉइंट है
दूसरा पॉइंट बताने से पहले टाइम थोड़ा निकल जाए 2 सेकेंड, नहीं तो वीडियो फिर से अपलोड। अब दूसरा पॉइंट है नेटिकेट्स फॉर द बिजनेस पॉइंट में मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी इन इंफॉर्मेशन पॉलिसीज, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूचना नीतियों में पारदर्शिता बनाए रखना। अब जैसे देखिए, किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना किसी भी तरीके से, उसका एक अलग अलग कंडीशन है। यहाँ पे भी मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दूंगा क्योंकि ये एग्जांपल बहुत ज़बरदस्त है, इसको समझा जा सकता है क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकली वेबसाइट है, एग्जामिनेशन की वेबसाइट भी है। आप अगर वहाँ की मतलब स्टूडेंट नहीं भी है तब भी आप समझ सकते हैं, हम इस तरीके से बता रहे हैं। तो सूचना नीतियों में पारदर्शिता का मतलब है किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए उनकी बनाए गए जो पॉलिसी है उसको फॉलो करना, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी अपने डेटा के वजह से, मतलब डेटा को जो प्रोवाइड कराने की फैसिलिटी है उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वर्ड का मतलब होता है आर पार, मतलब जैसे आपने बहुत सारे शोरूम में देखा होगा, शीशे का शोरूम है और वहाँ के जो सफाई कर्मचारी है कॉलिन मार मार के इतना साफ करके रखते हैं, एक्चुअली तारीफ ही कर रहा हूँ। तो कुछ लोग हैं जो अपने काम में इतने बिजी है या अपने में ऐसे खोए हैं, उनको गेट नहीं दिखता, सीधा आके लड़ जाते हैं। ये बहुत जगहों में देखा होगा। और इंसान तो छोड़िए, चिड़िया भी लड़ जाते हैं। बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग में, यूट्यूब में आप सर्च करके देख सकते हैं, बड़े बिल्डिंग है और इतना ट्रांसपेरेंट शीशा है, इतना साफ है, आर पार दिख रहा है, लग रहा है बीच में कुछ है नहीं। चिड़िया सोच रहा था कि जाके वो दाना खाए और सीधा धपाक के चोट खा के गिर जाता है। तो ये जो ट्रांसपेरेंट वर्ड का मतलब मैंने बोल दिया। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी रिसेंटली लखनऊ यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है। तो यूजी फॉर्म जब हम लोग भर रहे हैं तो यूजी फॉर्म में किसी भी पार्टिकुलर स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन पहले से ही मौजूद है, तभी दूसरा फॉर्म आ जाता है। तो ये मतलब अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का डिटेल्स देखना है तो वहाँ पे सबसे पहले उनकी जो अलग अलग कंडीशंस है उसको फॉलोअप करना है। जैसे सबसे पहले कॉलेज सिलेक्ट करना है, सेमेस्टर सिलेक्ट करना है, रोल नंबर डालना है और उस स्टूडेंट के पेरेंट्स में से किसी एक का नाम लिखना है, तो वो चीज़ आ जाएगा, उसका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। तो ये होता है ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो चीज़ एक्चुअल में मांगा गया वो जब तक आप अवेलेबल नहीं कराएंगे तब तक डेटा आपको प्राप्त नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप रिजल्ट निकालते हो, एडमिट कार्ड निकालते हो, वहाँ पे ज़रा से भी डेटा में हेरफेर नहीं चलेगा या अंदाजी नहीं चलेगा। एकदम प्रॉपर डेटा होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, तो ही आपको डेटा मिलेगा। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट कंपनी हो या कुछ भी हो, तो वहाँ पे डेटा प्राप्त करने के लिए और जो ऑर्गेनाइजेशन डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं उनके दोनों के बीच में डेटा मतलब सूचना का ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। मतलब जो भी रूल्स है यूज़र उसको फॉलो करेगा और एडमिन उसको प्रोवाइड कराएगा। तो आशा करते हैं नेटिकेट्स से रिलेटेड, नेटिकेट्स की डेफिनेशन और नेटिकेट्स कैटेगरी में फॉर द सोसाइटी फॉर बिजनेस, इन दोनों पॉइंट आप लोग समझ चुके हैं। और वीडियोस से रिलेटेड कुछ भी कंफर्मेशन हो, क्वेश्चन हो, हम बार बार बोल दे रहे हैं, आप डायरेक्ट सवाल कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपका क्वेश्चन है बाकायदा लिख के आप मैसेज कर दीजिए मुझे इस सिचुएशन में, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट खुल नहीं रहा, इसीलिए मैं डायरेक्टली तो नहीं बता पाऊँगा, क्लास ही मैं ऑनलाइन करा रहा हूँ यूट्यूब के ज़रिए, तो इन वीडियोस के जरिए। तो अगर आपके सारे सवालात होंगे तो मैं उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा, मैं बाकायदा बता दूंगा ये क्वेश्चन आया है, इसका ये जवाब है, ठीक है। और हो सकता है उस क्वेश्चन और सवाल से किसी और को भी फायदा हो जाए। तो अगर आपके पास इन्हीं टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन हो, आप बिल्कुल हमको मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके बारे में मैं कल की वीडियोस में मिलता हूँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैप्पी फ्राइडे, थैंक यू।